नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 3 हम कर रहे हैं और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। तो देखो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, वो हमें ध्यान से देखने हैं, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है, एक बार फिर से नाइन्थ क्लास में तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगे। देखते हैं क्या है। तो आज के क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो मैं ये बात पहले से ही मालूम है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पी बाय क्यू की फॉर्म में। रेशनल नंबर कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं आसानी से। तो जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा 10/15, एक नंबर लिखा 10/15। तो बताओ थोड़ा बहुत ही कट सकता है ना। जैसा कि तुम्हें मालूम है ऊपर वाला नंबर भी 5 से कट सकता है, नीचे वाला भी। बताओ 5 2 10 और 5 3 15। बोले करो साथ में 2/3। तो बताओ क्या आ गया हमारा आंसर, 2/3। एक और देखो, ऊपर लिखा हुआ है 50, अपॉन में लिखा हुआ है 120। ऊपर क्या लिखा हुआ है 50 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 120। तो बताओ क्या ये नंबर कट सकता है? ये नंबर तो नहीं कट सकता, लेकिन हाँ ऊपर वाली जीरो नीचे वाले जीरो से कट सकती है। मतलब कि 5/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे बताओ ये जो 2/3 है और 5/12 है, क्या ये रेशनल नंबर होते हैं? मैंने भी बताया कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या ये नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यस, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जितने बेसिक की जरूरत थी उतना बेसिक मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं और प्रूफ कीजिए कि ये रेशनल नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि बराबर है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2/3 एंड 4/6। क्वेश्चन ने बोला है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये बोला है कि प्रूफ करो कि ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। मुझे बताओ क्या तुम्हें दिखने से इक्वल लग रहे हैं ये? क्या तुमको ये दिखने से इक्वल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? इक्वल तो नहीं लग रहे ना, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, ये इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। देखते हैं कैसे। देखो 2/3 का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 4/6 का तो हो सकता है। बताओ ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर, दोनों नंबर क्या 2 से नहीं कट रहे? बताओ ऊपर 4 है, 4 2 से कट जाता है, कितने पर कटता है, 2 2 जा 4।
नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है 6, ये भी 2 से कट जाता है। बताओ 2 से 6 कितने पर कटता है, जल्दी बोलो। 2 से 6 कटता है 3 पर। तो देखो मैंने क्या करा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो बताओ दूसरा नंबर क्या आ गया, 2/3। अब बताओ देखकर कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हुए या नहीं हुए। जल्दी से सोच समझ कर जवाब दो, क्या ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हुए या नहीं हुए। तो तुम्हारा आंसर हो गया यस, ये इक्वल हो गए। ठीक है, एक पार्ट और देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है, प्रूफ करना है कि ये इक्वल हैं। तो देखो 5/4 और क्या लिखा हुआ है, एंड 10/8। एक नंबर है 5/4 और एक नंबर है 10/8। मैं फिर से वही बोलूंगा, जो नंबर कट सकता है उसे काटो। देखो बताओ, ऊपर वाला नंबर 2 से कट सकता है ना, 10। बताओ 2 से 10 कितने पर जाता है, 2 5 जा कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब बताओ नीचे वाला नंबर भी किससे कट सकता है, 8 से कट सकता है। बताओ 2 से 8 कितने पर जाता है, 4 पर। तो देखो मैंने क्या करा, 2 5 जा हो गए 10 और 2 4 जा कितना हो गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 और दूसरा नंबर भी क्या निकला, 5/4। मुझे बताओ दोनों नंबर क्या निकले, सेम निकले। और जब क्वेश्चन में दोनों नंबर सेम होते हैं तो यही चीज तो क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। और पूछा ही क्या है क्वेश्चन ने हमसे, क्वेश्चन ने हमसे यही तो पूछा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं। तो तुम्हें लिखना है हैंस रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो देखो इसमें अभी और पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में ना नेगेटिव आ रहा है इसलिए उसको समझना ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है -3/5 एंड -6/10। -3/5 -6/10। फिर से मैं वही बोलूंगा कि जो नंबर कट सकता है उसे जरूर काटो। मुझे बताओ क्या 6 और 10 दोनों नंबर 2 से कट सकते हैं। तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए हाँ। बताओ 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, इस चीज के लिए तुमको टेबल याद होनी चाहिए। और देखो टेबल भी मैं कौन सी बोल रहा हूँ, 2 की टेबल, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें टेबल याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगा। तो मुझे बताओ 2 से 6 कितने पर कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो देखो मैंने डिफरेंट मार्कर का इस्तेमाल करा ताकि तुम्हें क्लियर पता चले। तो यहां से तो है -3/5। बताओ यहां से क्या नंबर बच गया, इधर ध्यान दो। एक तो माइनस बच गया और कितने पर कटा, 3 पर। और नीचे कितने पर कटा, 5 पर। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों रेशनल नंबर हमारे क्या हो गए, इक्वल साबित हो चुके हैं। हमारे ये दोनों रेशनल नंबर पूरी तरह से इक्वल हो गए हैं। तो बहुत ही दिलचस्प और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक पार्ट और बचा है, इधर ही कर देता हूं, फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 9/3 एंड 3। 9/3 एंड 3। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। वैसे तो हमें साबित करना है कि ये इक्वल है, लेकिन हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा।
ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा भाई। तो देखो मुझे बताओ, 3 से ये 9 कट सकता है ना? बताओ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितने पर कट गया? 3 पर। भाई नॉर्मल सी बात है, 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है? 3 3 जा 9। तो यहाँ पर क्या आ चुका है? 3। और ये दूसरा वाला भी क्या है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेशनल नंबर्स भी क्या माने जाएंगे? इक्वल माने जाएंगे। तो ये रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं इस केस में? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स हमने कर लिए और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ भी लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे टॉपिक का इस्तेमाल हो रहा है जो तुमने पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्या टॉपिक है, हमें समझने के लिए ये आना ही चाहिए। और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम है, आसान भी है काफी। देखो क्या है, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 2। और फर्स्ट पार्ट है सम निकालना है। सम का मतलब जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? मेरे साथ रिपीट किया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा बिना बोले। साथ में बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। साथ साथ बोलते हो ना तो हमारा माइंड क्या रहता है? एक्टिव रहता है। तो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है सम का मतलब? जोड़ना। वीडियो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देख रहे हो पिक्चर की तरह उतार लिया। ठीक है, नहीं, पार्टिसिपेट करना है, सॉल्व करना है चीजों को। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 2/5 प्लस 3/10। 2/5 प्लस 3/10। तो क्वेश्चन ने बोला है इनको जोड़ो। बताओ, इनको जोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। ठीक है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे। इधर ध्यान दो, मैंने पहले भी कई बार सिखाया है और छोटी क्लासेस में भी ये चीजें आती रहती हैं, एक बार फिर से सिखा रहा हूं। देखो, जब तुम्हें दो रेशनल नंबर को जोड़ना होता है तो तुम्हें 5 और 10 का पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। बताओ, 5 और 10 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो देखो, पहले तुम्हें रफ में 5 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम। तो ध्यान से देखना कैसे लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब बताओ ये किससे जाएगा? हमारे पास क्या बचा है? 2। और बताओ 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड होएगा। तो अब अगला नंबर आ गया 1, तो ऐसे ही रहा। 2 1 जा 2, खत्म हो गया ना? देखो, जब एलसीएम में लास्ट में 1 और 1 रह जाता है तो समझ लो एलसीएम खत्म। अब तुम्हें 5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके आता है आंसर 10। तो पहले तुमने 5 और 10 का क्या लिया है? एलसीएम लिया है। तो ये बात लिखनी पड़ेगी, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। बताओ कितना आया 5 और 10 का एलसीएम? 10। क्लियर ना? बताओ, 5 और 10 का एलसीएम तुमने निकालना सीख लिया, जो कि क्या आया? 10 आया। अब इधर ध्यान दो, 5 और 10 का तो क्या आ गया? एलसीएम 10। अब मुझे बताओ 5 के टेबल में, इधर ध्यान दो जरा, 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है? जल्दी से बताओ। 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है? सोच समझकर मुझे जवाब दो। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर। 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है? 2 पर। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। बताओ, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 2 से होएगी तो ऊपर कितना आएगा? 4, है ना?
बताओ 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है? 2 पर। और जितने पर भी आता है उसकी मल्टीप्लाई हम कहां पर कर देते हैं? ऊपर की साइड कर देते हैं। अब और देखो, बताओ 10 के टेबल में 10 कितने पर आ रहा है? 10 के टेबल में 10 आता है 1 पर, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 3 1 जा 3। अब मुझे बताओ 4 प्लस 3 ऊपर कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 3 हो जाएंगे 7। आंसर क्या आ गया? 7/10। हमारा आंसर क्या आ चुका है? 7/10। तो देखो इस तरह से ये छोटे छोटे पार्ट्स हमें करने होते हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से करोगे आ जाएंगे। अभी एक पार्ट और करेंगे तो तुमको और अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं, तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं अब क्या है। सेकंड पार्ट है 7/12 प्लस, फिर है 5/8। 7/12 प्लस 5/8। फिर से मुझे बताओ नीचे वाले नंबर का हमें क्या लेना पड़ेगा? बोलो। देखो जब तक बोलोगे नहीं तब तक दिमाग खोलोगे नहीं, सीधी सी बात है, तो बोलना बहुत जरूरी है। तो बताओ 12 और 8 का एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे पहले। तो देखो 12 और 8 का एलसीएम। मुझे बताओ सबसे पहले किससे कट जाएंगे ये नंबर? क्या ये दोनों नंबर 2 से कट सकते हैं? तो ये दोनों नंबर 2 से कट सकते हैं। तो देखो कैसे, इधर ध्यान दो। 2 6 12 और 2 4 8। मुझे बताओ क्या अब भी ये नंबर 2 से कट सकते हैं? तो देखो अब भी ये नंबर 2 से कट सकते हैं। फिर से देखो 2 3 6, 2 2 4। बताओ अब भी एक नंबर ऐसा है ना जो 2 से कट सकता है? अब भी एक नंबर ऐसा है जो 2 से कट सकता है, तो वो कौन सा नंबर है भाई? 2। तो 3 ऐसे ही रहा और 2 1 2। बताओ अब किससे काटना पड़ेगा? अब तो नंबर ही 3 बचा है, तो काटना भी किससे पड़ेगा? 3 से। 3 1 3 1, सिंपल। अब मुझे बताओ इन सबका क्या कर देते हैं आपस में? मल्टीप्लाई। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जल्दी से मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? देखो 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम हमारा कितना आ चुका है भाई? 24 आ गया है। इसमें हैरानी वाली कोई बात ही नहीं है। अब मुझे बताओ 12 और 8 का हमने एलसीएम कितना ले लिया? 24। अब मुझे बताओ 12 के टेबल में 24 कितने पर आता है? 12 के टेबल में 24 कितने पर आता है? तो देखो 12 के टेबल में 24 जानने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? 12 का टेबल आना चाहिए। तो देखो तुम्हें मैथ्स में कम से कम 20 तक तो टेबल्स आने ही चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि टेबल नहीं है याद तो काम चल जाएगा, तो देखो काम तो चल ही जाता है, लेकिन अगर याद होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो एटलीस्ट 20 तक के टेबल तुम्हें लिख करके याद करने में मैं सुने करूंगा। बताओ 12 के टेबल में 24 कितने पर आता है? 2 पर। तो 12 दूनी 24, 12 2 24। और उस 2 की मल्टीप्लाई कहां पर करनी है? ऊपर। 12 के टेबल में 24 आता है 2 पर, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। बताओ 7 की 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 7 2 14। और बताओ 8 के टेबल में 24 कितने पर आता है? 8 के टेबल में 24
8 के टेबल में 24 आता है 3 पर, 8 3 से 24, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, बताओ 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 से करेंगे तो क्या बनेगा 15। अब बताओ 14 और 15 कितने हो जाएंगे ऊपर, 14 प्लस 15, इसका मतलब ये हुआ 29। कितना बन गया 29 अपॉन में 24। क्लियर हो गया ना, ये हमारा क्या माना जाएगा आंसर। तो हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि दो रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, दो रेशनल नंबर को ऐड करने का सही तरीका हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो एक पार्ट और बचा है, वो और कर लेते हैं, उसे क्या छोड़ना। देखो थर्ड पार्ट है -4 अपॉन में 7 प्लस 3 अपॉन में 14। हाँ, ये है हमारे पास, क्या है -3 अपॉन में 7 और -4 अपॉन में 7 और 3 अपॉन में 14। मुझे बताओ फिर से, हमें 7 और 14 इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो अब तो हमने कई बार कर लिया, अब तो तुम्हें एलसीएम लेना आना ही चाहिए, और वैसे भी छोटी क्लासेस की चीजें है ना। बताओ सबसे पहले कितने से जा सकता है, 2 से। बताओ 14 किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है ना। तो देखो 2 से करेंगे, 7 तो ऐसे ही आ गया, और 2 से 14 कितने पर जाएगा, बताओ 2 के टेबल में 14 कितने पर आता है, 2 के टेबल में 14 आता है 7 पर, 2 7 जा 14। अब बताओ अब किससे डिवाइड करूंगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो बताओ एलसीएम कितना माना जाएगा, 14। हमारा एलसीएम कितना माना जाएगा, 14। तो देखो एलसीएम आ गया 14। ठीक है, इधर ध्यान दो, बताओ 7 के टेबल में 14 कितने पर आता है, 7 के टेबल में 14 जो आता है कितने पर आता है, तो 7 के टेबल में 14 आता है 2 पर, 7 के टेबल में 14 आता है 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। बताओ ऊपर 2 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। एक चीज का ध्यान दो, जब तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। मुझे बताओ जब तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर साइन कौन सा है, माइनस का। अगर माइनस का साइन है तो बताओ 4 की 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा या -8 आएगा। तो ध्यान रखना, ऊपर जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 8 नहीं आएगा, -8 आएगा प्लस। समझ में आया ना। अब बताओ 14 के टेबल में 14 कितने पर आता है, भाई 14 के टेबल में 14 आता है 1 पर, 14 1 जा 14, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 3। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, अगर नहीं है ना याद तो लिख लो। माइनस को जब प्लस के साथ ऐड किया जाता है तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओ माइनस करना है, 8 में से 3 माइनस करो कितने आएंगे, 8 में से 3 माइनस करो आएगा आंसर 5। साइन बताओ कौन सा आएगा, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। साइन किसका आता है, बड़ी डिजिट का आता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय पर साइन बड़ी डिजिट का आता है। बताओ बड़ी डिजिट 8 है तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो तुम्हारा भी साइन क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो देखो हमारे दो क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए और कितनी आसानी से हमने इसको कर दिया। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी अच्छे से आते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा, सम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सीखना है, डिफरेंस। बताओ, सम का मतलब होता है रेशनल नंबर को जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स को जोड़ना। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स को माइनस करना। रेशनल नंबर्स को माइनस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या सीखना है, माइनस करना।